उस जंगल में पक्षियाँ हंसी खुशी से रहा करते हैं। फिर एक दिन उस जंगल में एक खूंखार चील आ जाती है। दोस्तों दोस्तों, हमारे जंगल में एक चील घुस आई है और वो हर रोज किसी न किसी पक्षी को मारकर खा रही है। आसपास के इलाकों में यही खबर गूंज रही है। ना जाने वो चील कब क्या करेगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रंगीले तोते की बात सुनकर जंगल के सारे पक्षियाँ डर जाते हैं। हे भगवान, अब हम कैसे बचेंगे उस खूंखार चील से? तोते जी, चलिए हम ना मेरे भाई के घर चलते हैं। मेरा भाई पहलवान सिंह है, वो उस खूंखार चील से लड़ सकता है। अगर तेरे भाई के पास पहुंचने से पहले ही चील ने हमें देख लिया तो हमें कोई बचा नहीं पाएगा। तोती, तू ना अपनी जबान बंद कर ले। मेरे पास एक आइडिया है। बोलिए कालू जी, क्या आइडिया आया है आपके दिमाग में? हम सब पक्षियाँ मिलकर उस चील को मार देते हैं। ना रहेगा चील, ना रहेगा खतरा। वाह वाह कालू जी, क्या आइडिया ढूंढ निकाला है आपने। वैसे कालू जी, हम सब चील को मारेंगे कैसे? वो तो आपने बताया ही नहीं। वो मैं नहीं जानता, वो काम तुम सबका है। तुम्हें कुछ सोचकर मुझे बताओ। तेरी की कालू, मैंने तो सोचा था कि तूने कोई बढ़िया प्लान बनाया होगा, मगर तू तो बेकार निकला। आप सब पहले शांत हो जाइए। अभी चील हमारे इलाके में नहीं आई है, इसीलिए हमें शांति से सोचना होगा कि किस तरह से हम उस खूंखार चील का सामना कर सकते हैं। आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहले तो आप सब अपने अपने घर जाइए और सोचिए कि हम उस खूंखार चील से कैसे लड़ सकते हैं, और कल सुबह इसी जगह पर आकर अपनी बात रखेंगे हम सब। हाँ हाँ, ये लाडो चिड़िया बिल्कुल सही बोल रही है। लाडो चिड़िया की बात मानकर सभी पक्षियाँ अपने अपने घर चले जाते हैं और देखते ही देखते अगली सुबह भी हो जाती है और फिर से जंगल के सारे पक्षियाँ इकट्ठे हो जाते हैं। पहले तू बता कालू कौवे, तूने क्या सोचा है? टुनटुन मौसी, मुझे ना बहुत नींद आ रही थी और मैं सो गया और मुझे सोचने का समय भी नहीं मिला। मुझे पता ही था कालू कौवे कि तेरा जवाब यही होगा। चल रंगीला तोता, तू बता, तूने क्या सोचा है? मैंने सोचा कि क्यों ना चील को लाल मिर्ची की चटनी खिलाकर यहाँ से भगा दूं। तुझे क्या लगता है रंगीला तोता, क्या वो चील छोटी सी बच्ची है जो तेरी बात मानकर और तेरा दिया हुआ लाल मिर्च खा जाएगी? टुनटुन मौसी, मेरे पास एक योजना है। तभी वहाँ पर हरियाली तोती आ जाती है। दोस्तों, अनर्थ हो गया है, अनर्थ हो गया है, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अरे हरियाली तोती, ये क्या अनर्थ हो गया है, अनर्थ हो गया बोल रही है तू? ठीक से बताती क्यों नहीं कि क्या हुआ है अनर्थ? चील चील पहाड़ों के पास पहुंच गई है। वहां पर उसने अपना एक घोंसला भी बना लिया है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वो बहुत शक्तिशाली लग रही थी। हरियाली तोती की बातें सुनकर जंगल के सारे पक्षियाँ डरने लग जाते हैं। दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक योजना है। अगर हम चील को हर रोज कुछ ना कुछ खाने को देते रहेंगे तो शायद वो चील हमें नहीं मारेगी, मगर पहले हमें ये बात चील को बतानी होगी। हाँ, मगर नारो, ये बात उस चील को बताएगा कौन? मैं जाऊंगी चील के पास।
फिर लाडो चिड़िया खिचड़ी लेकर चील के पास जाती है। चील दीदी, मैं इसी जंगल में रहने वाली चिड़िया हूँ और मैं आपके लिए खिचड़ी बनाकर लेकर आई हूँ। क्या कहा? मेरे लिए खिचड़ी बनाकर लेकर आई हो? हाँ हाँ, ये लीजिए खिचड़ी। फिर खूंखार चील खिचड़ी खाने लगती है। सच में ये खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है चिड़िया। चील दीदी, अगर आपको इसी तरह से हर रोज स्वादिष्ट खाना खाना है तो आपको हमसे दोस्ती करनी होगी चील दीदी, और एक वादा भी करना होगा। वादा? कैसा वादा? कौन सा वादा चिड़िया? चील दीदी, हम आपको हर दिन स्वादिष्ट भोजन ला कर देंगे, मगर आपको इसके बदले इस जंगल के किसी भी पक्षी का शिकार नहीं करना होगा। ये चिड़िया तो बहुत शातिर है, मगर इसमें भी मेरा ही फायदा है। अगर मैं इसकी बात मान लेती हूँ तो घोंसले में बैठे बैठे ही मुझे भोजन मिल जाएगा। ठीक है चिड़िया, जब तक मैं इस जंगल में हूँ मैं किसी पक्षी का शिकार नहीं करूँगी। इस तरह से हर रोज जंगल के पक्षियाँ चील दीदी के लिए भोजन ले जाने लग जाते हैं। वाह वाह लाडो, तूने क्या कमाल का आइडिया निकाला है। आज तुम्हारी वजह से हमारा सारा जंगल सुरक्षित है। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन सुंदरी कौवी कालू कौवे से कहने लगती है, कालू जी, मुझे ना लाडो से नफरत होने लग गई है। जहाँ भी जाती हूँ बस लाडो का नाम ही सुनती हूँ। लाडो ने ऐसा किया, लाडो ने वैसा किया, लाडो ऐसी है, लाडो वैसी है। उफ। सुंदरी, अगर ऐसी बात है तो तुम ना एक काम करो, तुम ना चील दीदी से दोस्ती कर लो। अगर चील दीदी से तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी तो जंगल में तुम्हारी वाह वाह होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कालू जी, चलिए मेरे साथ चलिए। फिर सुंदरी कौवी और कालू कौवा चील दीदी के पास जाते हैं। चील दीदी, आप हर रोज दाल चावल सब्जी खा खाकर बोर हो जाती होंगी ना? अरे सुंदरी, ये तुम कैसा सवाल पूछ रही हो चील दीदी से? चील दीदी को बोर आ गया होगा घास फूस खाकर। चील दीदी तो मांस और अंडा खाती है। चील दीदी को अब मांस खाने की आदत लग गई है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना चील दीदी? हाँ हाँ कौवे, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। मुझे ना मांस खाने का मन कर रहा है। कालू जी, चील दीदी की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मैं ना चील दीदी को मांस खिलवा कर ही रहूंगी। क्या तू मुझे मांस खिलाएगी? हाँ हाँ चील दीदी, आप मेरी सहेली हो और सहेली के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। आप चलिए चील दीदी मेरे साथ। सुंदरी कौवी चील दीदी को लेकर लाडो चिड़िया के घर के पास जाती है। वो देखिए चील दीदी, वो लाडो चिड़िया का घर है और उस घर में 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और उन बच्चों की माँ समाज सेवा में बिजी है। आप जल्दी से जाकर उन बच्चों को खा जाइए। तो फिर चल कौवी, चलते हैं। सुंदरी कौवी और चील दीदी लाडो चिड़िया के घर दस्तक देते हैं। बेटा, मैं सुंदरी मौसी हूँ। आपकी माँ ने मुझे भेजा है। मुझे आप दोनों का ध्यान रखना है बेटा। जल्दी से दरवाजा खोलो बेटा। देखो, मैं आपके लिए चॉकलेट्स और खिलौने लेकर आई हूँ। मगर लाडो चिड़िया के बच्चे दरवाजा नहीं खोलते। ये क्या कौवी, ये दोनों बच्चे तो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। जाने दीजिए चील दीदी, हम कल लाएंगे। आप इन दोनों बच्चों को कल खाइए। नहीं नहीं कौवी, मुझे आज मांस खाना है।
तू मुझे मांस दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। चील दीदी, मैं कहाँ से लाऊं आपके लिए मांस? मैं आपकी तरह खूंखार नहीं हूँ, ना ही मुझे शिकार करना आता है। मैंने तो मांस खाना छोड़ दिया था, मगर तुमने मुझे उकसाया है कवि। अब तो मुझे खून भी चाहिए और मांस भी चाहिए। खून, मांस? सुंदरी, यहाँ से भाग, यही अच्छा होगा तेरे लिए। फिर क्या था, सुंदरी कवि वहाँ से भाग जाती है। कालू जी, मुझे बचा लीजिए। फिर क्या था, सुंदरी कवि आगे उड़ रही थी और चील सुंदरी कवि का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रही थी। फिर क्या था, कुछ ही देर में चील दीदी सुंदरी कवि का शिकार कर देती है।